गणेश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। गणपति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। महाकाल राजा की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्दानो रेणवा सुयनं तनीचार्यानं प्रणमामि महं यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भि सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व चतुर्विश्व चतुर्विश्वतिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः। विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष महोत्सव सिद्धपुर नगरी सीहोर के इस पावन कुबेरेश्वर धाम में मां सीवन के पावन तट पर आयोजित किया गया है। भगवान शिव की कृपा, जिसके मुख्य यजमान श्री राजेंद्र मोहन नोटियाल, प्रीति मीना जी नोटियाल दिल्ली से, भंवरलाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, स्वर्गीय नन्हेमल श्रीमाली, स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली की स्मृति में नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राइस, अशोक राव मीरा जी कराड़ लातूर, स्वर्गीय हरिकृष्ण राजा भाऊ भटोरे, स्वर्गीय अशोक कुमार भटोरे की स्मृति में आकोला जी आलोक जी भटोरे इंदौर से, स्वर्गीय कुंवरपाल उपाध्याय, स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय जी की स्मृति में गौरव उपाध्याय दिल्ली द्वारा, अभय जी सारस्वत एडवोकेट, दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी, स्वर्गीय गोपाल दास जी भाटी की स्मृति में राजू जी भाटी हैदराबाद, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय सावित्री देवी, स्वर्गीय विश्वनाथ जी गढ़िया, स्वर्गीय आनंदी देव की स्मृति में राजेश जी अग्रवाल कोलकाता से, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में श्याम नारायण शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रियंका, अंजू शुक्ला नोएडा, स्वर्गीय रामनारायण जी गुप्ता, स्वर्गीय निरंजन रामनारायण जी की स्मृति में मोनीश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय लक्ष्मण भंडारी, स्वर्गीय गंगाबाई भंडारी की स्मृति में करण भंडारी, योगेश जी भंडारी सागौर, स्वर्गीय यश सिंदाड़े जी की स्मृति में आशा शिशन राव जाधव प्रमोद, दीपक जी जाधव धूले से, कल्पना प्रदीप अग्रवाल रानी, श्रेया जी जैन मुंबई से, नरेश कुमार गर्ग, सरोज गर्ग भिमानी हरियाणा से, सुरेश चंद्र मोहनलाल जी अग्रवाल औरंगाबाद से इस पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे। बड़े आनंद का विषय देवाधिदेव महादेव की यह पावन कथा का रसतत्व आप और हमको श्रवण करने को मिल रहा है। शिवरात्रि का पावन अवसर है, शिव नवरात्रि चल रहे हैं, जिसमें आप और हम बैठकर ये भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। कहीं प्रभु कृपा होती है, पीछे की आवाज बढ़ाइए, कहीं प्रभु कृपा होती है और एलईडी चालू है, देख ली बात, भगवान शिव की कृपा होती है तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू,
आयो शरण तिहारी शंभु तारका तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की कृपा है। जब तक उसकी करुणा ना हो, जब तक उसकी दया ना हो, जब तक उसकी कृपा ना हो, हम नहीं जा सकते। और जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, तब जाकर कहीं जीवन में सत्संग हो पाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे का ध्यान रखना। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणनवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है कि मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको दुकान पर ले जाया जाता है, और अगर मन खराब हो जाए तो उसको शिव महापुराण में लाया जाता है। मान लो मोबाइल में कुछ फंक्शन गड़बड़ हो गए, अब कितना जरा विचार करिएगा कि इतना सारा लोग आ गए, इतने सारे भक्त आ गए, तो मोबाइल भी सही से काम नहीं कर रहा। अब इतने सारे भक्त आ गए तो तुम्हारा अच्छे से अच्छी कंपनी का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह आप लोभ, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना जब ये भीतर आ जाते होंगे तो ये मन क्या शिव का भजन कर पाता होगा? विचार करिए, स्मरण करिएगा जरा। मोबाइल बंद हुआ, नेटवर्क गया, सिग्नल नहीं मिला, कई लोग भटक रहे हैं। कितनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये खो गया, वो खो गया, ये कहाँ है, वो कहाँ है। जरा विचार करिएगा, जब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, मोह ये सब बढ़ जाता होगा तो मेरा भोलेनाथ भी तो कहीं खो जाता होगा, वो भी तो कनेक्शन में नहीं आता होगा। जरा विचार करिए। अब लगा भी रहे हैं तो वो लग नहीं रहा है, अब ढूंढ भी रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है। फिर कहा, बहुत आवाज लगा ली, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, नेटवर्क नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चल रहा, तो फिर कहा कि अब नहीं मिल रहा, ये कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो एक काम करो कि अब घर पर पता करो कि वो कहीं घर तो नहीं पहुंच गया। उसी तरह फिर जो भटक जाता है काम में, आसक्ति में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, मोह में, फिर पता करा जाता है कहीं इसने सत्संग में जाना छोड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मंदिर तो नहीं, तो वो आसक्ति से परे ना हो जाए। हम उसको पाने का प्रयास, ये रुद्राक्ष महोत्सव केवल हम उसको धारण करने का विषय नहीं है, हम उसको अपने जीवन में उतारने का भी विषय है कि इतना जब जनता बढ़ जाती है, इतनी भक्त बढ़ जाते हैं, तो अच्छे अच्छे का नेटवर्क नहीं मिलता। उसी तरह जब भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा बढ़ जाती है तो मेरे महादेव का भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। कैसे मिलाओगे? पुराने समय का रेडियो, गांव का व्यक्ति पूरे कांकड़ में घूमता रहता था, पूरे कांकड़ में घूमता था गांव का व्यक्ति, रेडियो को पकड़ कर कान में लगा के सिग्नल घुमाता ही रहता था। आया विविध भारती, दूरदर्शन लगाया, घूम रहा है, सिग्नल बदल रहा है, नहीं मिल रहा। चलते चलते अभी जितनी बार उसने रेडियो की आवाज बढ़ाई ने सिग्नल देखा तो सब में आवाज आई उसकी, पे। अब वो सिग्नल नहीं मिला ना तो पे कर रहा। और जैसे ही उसका सिग्नल किसी जगह पर मिल गया, उतनी देर में तो आवाज आ गई, विविध भारती आपका स्वागत करती है, आप आए हैं, उसका आनंद।
ये सिग्नल है जो मिलना चाहिए। आप आए हो इतनी दूर दूर से, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़, कहीं महाराष्ट्र, ना जाने कहां कहां से, उत्तरांचल, हिमाचल, जहां जहां से तुम्हारी मर्जी पड़ी, तुम लाखों की संख्या में आए हो। पर निवेदन है, रेडियो का नेटवर्क मिलाकर चलना कुबेर भंडारी से निश्चित है। मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिसका नेटवर्क नहीं मिला उसके सिग्नल आज भी गड़बड़ है और वो पे ही कर रहा है। और तुम उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ये पे करने वाले हैं सब, पे चल रहा है, सिग्नल नहीं मिला। जिसका सही सिग्नल मेरे देव अधिदेव महादेव से मिल जाता है, फिर उसको शिव ही नजर आता है, राम ही नजर आता है, कृष्ण ही नजर आता है। इस व्यासपीठ से हमने एक बात हमेशा कही है, कंकर में शंकर समाया है, शिव कंकर के भीतर समाया हुआ है, उसको प्राप्त करना। इस सिद्धपुर नगर में, सीहोर की धरा पर, मेरी पवित्र भूमि इस सीहोर नगर में यदि आप आए हो तो इस सिद्धपुर की इसका नाम सीहोर नहीं था, इसका नाम सिद्धपुर था। सिद्धपुर का मतलब था कि मां सीवन के घाट पर, जहां से मां सीवन चालू होती है, जहां विराम होती है, वहां तक के भीतर 108 शिवालय सीवन के तट पर थे। उसका एक एक कंकर शंकर था। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको पहचानना है हमको। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो, और जिसको खूब अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगड़दानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है। वो अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता। वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता, पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर आना पड़ेगा, और मुझसे मिलने के लिए, मुझसे जानने के लिए जाना पड़ेगा। ये कंकर में शंकर समाया, उसको पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं। इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक, पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं, अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे।
स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है, गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे, जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा है, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता को जाना, जिसने शंकर की भक्ति को जाना, जिसने एक लोटा जल के महत्व को उसने पत्र में लिखा। एक तो समय नहीं रहता पत्र पढ़ने का, आप लोग लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र नासिक से शेला निम्बार कुमावत सिडको से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठे हो, अगर दूर हो तो बात दूसरी है। कहीं चैनल वालों को दिख जाए तो जरूर कैच करें। दिख गए? दोनों हाथ हिला दीजिएगा कहीं बैठे हो तो। महाराष्ट्र नासिक सिडको से शेला निम्बार कुमावत, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार। महाराष्ट्र नासिक सिडको रहने वाली हूं बाबा। मुझे 2022 में 27 अक्टूबर को तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ पेशाबी के अंतर्गत कैंसर हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको लगाकर भेज रही हूं। ये जितने भी एलईडी पर देख रहा हूं, आस्था चैनल पर देख रहा हूं, वो देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट में लगाकर भेज रही हूं और यही तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन होकर कीमो तुमको लेना पड़ेगा। सुनकर बहुत घर के लोग दुखी हुए। मुझे क्या वर्णन करूं गुरुदेव। किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कथा करते हैं, टीवी पर आती है। एक लोटे जल का सार तत्व बताते हैं कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए, एक बेलपत्री चढ़ी हुई लाकर खाना चाहिए। बाबा को जल चढ़ाओ, आचमन करो, बस। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी और ऑपरेशन की तारीख देकर डॉक्टर ने कहा कि आप इतनी तारीख को आके ऑपरेशन करवाइए। बस मैंने भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैंने रिपोर्ट भी लगाई है इसमें डॉक्टर की। जब दूसरी बार बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, 27 अक्टूबर को जो कैंसर हुआ था, 13 फरवरी को महाराज, ये 27 अक्टूबर 2022 और 13 फरवरी को इसी समय पर मैंने फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी वो गठान गला दी और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं और कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। ये रिपोर्टें सारी डॉक्टर की लगाई गई है कैंसर की। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है बड़े या सुंदर। मैं सोनी सिंह, पत्नी राजेश सिंह, रिशाल सिंह पार्क नांगलोई दिल्ली से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो। नांगलोई दिल्ली से हूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, बेलपत्र का क्या महत्व है, हम कॉलेज में पढ़े हुए लोग इसको नहीं मानते थे, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मेरे बच्चेदानी के अंदर एक गठान हो गई, रसोली है, जिसकी वजह से मुझे पिछले 9 साल से मासिक धर्म शुरू होने से लेकर 20 दिनों तक लगातार दर्द रहता था। दर्द के दौरान एक दिन भी 3 इंजेक्शन मुझे लगाए जाते थे। अब वो
इंजेक्शन मुझे लगते थे तो मैं पलंग पर पड़ी रहती थी, बेहोशी की अवस्था में रहती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। एक दिन मेरी मम्मी ने कहा, बेटा आस्था चैनल पर शिवपुराण आती है, सुनो, शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी 27 सितंबर 2022 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। रोज शिव मंदिर जाती, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती और उनसे कहती कि भोले बाबा अब आपके भरोसे पर हूं, कृपा करना। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब एक इंजेक्शन भी नहीं लेना पड़ता और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और गांठ गल चुकी है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। कुछ लोगों ने अपने एक्सरे लगाए, वो बाद में देखेंगे। ये शिव तत्व है। आप आए हो शंकर के इस धाम में, कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर में आप आए हो। बाबा पर विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना, दिल से गुणगान करना उसका कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आए हो शिवधाम में, करो भगवान का भजन। मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो, भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं। आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक विचार कर देखना। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे मेरा नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे नारायण स्वीकार नहीं करता। एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में जाता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे होगा। वो अपनी जगह का अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको? पर वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया, तो उसकी भी पहचान हो जाए। नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे, क्यों री तो सीहोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन से ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए। शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा।
नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही, तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलौआ में नहीं बुलाए तो तुम बुलौआ में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीवर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन, उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है? अपनी सामर्थ्यता क्या? व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता हैं, ना हमारी पहुंच, बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रखते, कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज, मेरा शिव साधारण नहीं है। भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वरे अवतार, एक भिक्षु वरे अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता। विदर्भ नरेश राजा सत्यारथ, जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले आप भजन करो। हम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्तु। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर शंकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण करो, भजो उसको। करो भजन। और जब भजन का बल बढ़ेगा तो अपने आप आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहां से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीलाबाई, अरे ओ लीलाबाई। लीलाबाई एक बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया, ए लीलाबाई, ए कमलेश, ए विमलेश, उसने आवाज लगाई,
एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई बिमलेश, कमलेश, लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसकी, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ा लो, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है। और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ, इतना जरूर है, इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब यह सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करो। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आके खड़े होगे और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना। परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलोगे साल भर में, हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में, लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। क्या करें? करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण, ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा। ये गण तो कहीं कम नहीं होते, यहाँ से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहाँ जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहाँ जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले हैं, स्मरण करने वाले। करो भक्ति। महाराज, संसार की ये माया हमें खींचेगी, संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर ये तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, ये तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है, मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद देगा। हम कितने भ्रम में जी रहे हैं। खुद की रोटी बनाते हैं खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी, कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में क्या रखा। इतनी
जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी, तो सीखो नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार, जहां देखो वहां संत नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, क्या करें, अब करें क्या। तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते 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 आया। अब कुत्ता घूमते घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा बताओ, कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली, पकड़कर कुत्ता भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भाग रहा है। घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ये रूखी क्यों। अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता, पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो। नामदेव जी बोले मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां, तो क्या इसमें नारायण नहीं तो और क्या, इसमें नारायण नहीं तो और क्या है। ओरछा के राजा मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी, ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठ्ठल नाथ जी के उपासक गुरु जी से कहा गुरु जी कोई सेवा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरु जी। गुरु जी ने कहा एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामृत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो,
आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगा कर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रैदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया, भगवान ने भी। अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा, दीवाल उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा, नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे वैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, वैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो, संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो, धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो। जरा विचार करना मेरे भोलेनाथ, दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये अविरल भक्ति है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलफ के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहे हैं। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा, तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम
कितनी कृपा करते। वहीं यहीं यहीं बैठे बैठे बोलते, मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है, छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो भजो कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठकर आनंद लो, कोई भक्ति, कोई अभिलाष, किसी से कोई मतलब नहीं। आपकी भक्ति धारण, आपका भजन धारण। महाराज, माया माया माया, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, गाय की बनाई बड़ी छोटी सी बनाई। तुम भी बोलो, तुम नहीं बनाई है, गाय की बनाई बड़ी, बात छोटी सी रोटी भी फंस गई रे, गुरुजी में माया में 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 फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस, सब गाइए। गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई। जय हो। शंभो।
रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, ओ दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, उससे भी छोटी मैंने रोटी 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 बनाई, फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने वहाँ जाकर भी फंस गई रे, 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 गुरुजी में माया में 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 फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई, ओ गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई।
माया में फंस गई रे, गुरु जी में 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 माया में फंस गई। आर भगवान शिव की कथा कर, बाबा देवली देव महादेव का स्मरण कर रहा है, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रहे, उससे निवेदन अपने स्थान पर बैठकर कुबेर भंडारी की यह पावन धरा, कुबेरेश्वर धाम की यह पुण्यमय आनंदमय भूमि, कंकर शंकर की यह धरा पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा से निवेदन। भाव से पुकारिए आप भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण कथा कर, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख करके दिल से कहिए, भाव से कहिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव